तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ पर रखे हुआ जो एम्परर जितार होता है उसको उठा लेता है। उसी के साथ में जो लिनियो और जो एल्डर यांग काई होते हैं वो वहाँ पर जो फ्लोर होता है उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जो कि थोड़ी देर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जितार को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एम्परर जितार है, जिसकी की खुद की अपनी स्पिरिट है। तो इसीलिए मुझे इसे रिकॉग्नाइज कराना होगा कि मैं इसका मास्टर हूँ और उसके लिए मुझे इसे यहाँ पर प्ले करना होगा। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो उस एम्परर जितार को प्ले करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एम्परर जितार की जो साउंड होता है वो उस गेट से बाहर जाने लगता है। और उस साउंड को सुनकर जो चैन रूसो और जो वान किंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एम्परर जितार का साउंड है। क्या इसका मतलब जो लिनियो है वो वहाँ पर एम्परर जितार को बजा रहा है? लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर लिनियो उस एम्परर जितार को प्ले कैसे कर सकता है? ये न्यूज़ तो सच में बहुत ही बड़ी है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्परर जितार का जो साउंड होता है वो उस टावर के भी बाहर आने लगता है। जिसे देखकर अब जो सिक्स प्रिंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एम्परर जितार का साउंड है। जो सुनकर अब जो फिफ्थ प्रिंस होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और जो फोर्थ प्रिंस होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? एक आउटसाइडर एम्परर जितार को प्ले कैसे कर सकता है? और अब इसके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से सिक्स प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए सिक्स सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि सिस्टर क्या तुम इसके बारे में पहले से ही जानती थी? जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो सिक्स प्रिंस से बोलती है कि मैंने इस बारे में केवल गेस किया था और मुझे लगता है कि जो फादर है वो भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे। और सेवंथ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही काफ़ी जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि ये जितार सेक्ट का एम्परर होता है। वो वहाँ पर आकर खुश होते हुए उनसे बोलता है कि फाइनली हमारे सेक्ट के अंदर कोई पर्सन ऐसा आ गया जो कि हमारे एंसेस्टरों के एम्परर जितार को प्ले कर सकता है। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और एम्परर को वहाँ पर देखकर जितने भी प्रिंस होते हैं वे सभी उन्हें ग्रीट करने शुरू कर देते हैं। जो देखकर जो एम्परर होता है वो उन लोगों से हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो चलो मुझे तुम अभी ये बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि इस जितार को प्ले किया है। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो डरते हुए एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड, जो बंदा है वो मेरा हेल्पर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो हमारे सेक्ट से नहीं है। और अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनकर जो एम्परर होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुमने एक आउटसाइडर को अंदर भेजा है? और अब एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो डरते हुए एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं नहीं जानता था कि वो एम्परर जितार को प्ले कर सकता है। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं कभी भी उसे अंदर नहीं भेजता। प्लीज़ मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब सिक्स प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है ये कितने शर्म की बात है कि पिछले हजारों सालों से जो एम्परर जितार था उसे कोई भी प्ले नहीं कर पाया था और अब इतने सालों बाद अगर उसे किसी ने प्ले किया है तो वो हमारे सेक्ट से नहीं है बल्कि वो कोई आउटसाइडर है। और अब एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर जो सभी प्रिंस होते हैं वो एम्परर के सामने झुककर उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं। जो देखकर अब एम्परर भी थोड़ा शांत हो जाता है और वो सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो बंदा आखिर है कौन और वो किस सेक्ट से यहाँ पर आया है। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अब फादर को क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं खुद भी लिनियो के बारे में अच्छे से नहीं जानता। और सिक्स प्रिंस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर से काफ़ी पावरफुल साउंड वेव निकलने लगती है। जिसे देखकर अब जो एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो उस एम्परर जितार को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकता है, क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर कर यहाँ पर जो ट्रेबल पावर है उसे भेज रहा है। लेकिन ऐसा तो तभी मुमकिन है जबकि वो जितार उसे अपना मास्टर मान ले। और एम्परर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो जितार का साउंड होता है वो सभी पर आकर हमला करना शुरू कर देता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाके होने लगते हैं और वे सभी इधर उधर बिखरने लगते हैं। और अब कुछ देर इसी तरह से धमाके होने के बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सब कुछ शांत हो चुका होता है। जिसे देखकर जो है वो एम्परर होता है वो भी थोड़ी सुकून की सांस लेता है और वो थोड़े सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और इतना बोलकर अब जो एम्परर होता है वो सिक्स प्रिंसेस से माइंड टू माइंड कंट्रोल करते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल, जब वो बंदा वहाँ से बाहर आ जाए तो तुम्हें कुछ भी कर उसे मेरे पास में लेकर आना होगा, क्योंकि मैं उसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। और इतना बोलकर अब जो एम्परर होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वे अभी भी बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और वे अब इसे एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखों को खोलते हुए बोलते हैं कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया।
और एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके पीछे 3 बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड आ जाती है और जो एल्डर यांग काई होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि मैं किंग रियलम के अब फर्स्ट लेवल पर आ चुका हूँ। और इतना बोलकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलते हैं कि सैग मास्टर लिनियो देखिए, अब मैं किंग रियलम पर आ चुका हूँ, फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और इससे आगे की एल्डर यांग काई कुछ बोल पाते हुए देखता है कि जो लिनियो है उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और वो वहाँ पर बेहोश हो चुका है, जिसे देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सैग मास्टर लिनियो। और इतना बोलकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो उस एम्परर जितार के ऊपर अटैक को कर देते हैं और वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि पक्का ही जितार के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसने मास्टर लिनियो को यहाँ पर घायल कर दिया है। और एल्डर यांग काई इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जितार के अंदर से कुछ साउंड निकलकर जो एल्डर यांग काई का अटैक होता है उसी रास्ते में ही खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इस जितार के अंदर अपने आप से ही एनर्जी कैसे निकल रही है। और एल्डर यांग काई इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जितार के अंदर से कुछ और एनर्जी निकलकर सीधे एल्डर यांग काई से जाके टकराती है। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जो कि फाइनली अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और वो अपनी आंखों को ओपन करते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन एल्डर यांग काई आपको मुबारक हो, आप ब्रेक थ्रू कर किंग रियलम के फर्स्ट लेवल पर आ चुके हो। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि सैग मास्टर लिनियो ये आपके कारण ही हो पाया है, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन आपको भी मुबारक हो, आप भी अब लॉर्ड रियलम के सेकंड लेवल पर आ चुके हो। और एल्डर यांग काई इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक लाइट आकर गिर जाती है, जिसे देखकर एल्डर यांग काई शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर लिनियो अब एल्डर यांग काई को बताता है कि पगोड़ा से बाहर जाने का टाइम आ चुका है और ये लाइट उसी का सिग्नल है, ये लाइट आपको यहाँ से ट्रांसफर कर इस पगोड़ा के बाहर भेज देगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि अगर ये लाइट हमें यहाँ से बाहर ट्रांसफर करेगी तो फिर ये आपके ऊपर क्यों नहीं गिर रही, क्या आप यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। और एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई को बताता है कि हाँ मैं अभी यहाँ पर कुछ देर और रुकूंगा, तो तुम इसीलिए अभी बाहर जा सकते हो। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है साइड मास्टर, तो फिर मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। और एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों लड़कियां भी वहाँ से ट्रांसफर हो जाती है। और अब उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो एम्परर जितार होता है उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है और अब वो सारी एनर्जी निकलने के बाद हम देखते हैं कि वो एक स्पिरिट का रूप ले लेती है। और अब वो बाहर आने के बाद जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि बहुत टाइम हो गया जब मैंने लास्ट टाइम इस एम्परर जितार के साउंड को सुना था। बच्चे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है इसीलिए मैं तुम्हें इस एम्परर जितार को देने के लिए तैयार हूँ। और अब उस स्पिरिट की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस स्पिरिट से बोलता है कि क्या मैं इसे लेने के लिए बाद में यहाँ पर आ सकता हूँ। जो सुनकर वो जो स्पिरिट होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ की दे दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और जब चाहो जब आकर इस एम्परर जितार को यहाँ से लेकर जा सकते हो। लेकिन पिछले 10,000 सालों से मैंने किसी भी पर्सन से बात नहीं की है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम यहाँ पर रुको और मुझसे बातें करो, तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो। जो सुनकर लिनियो भी ठीक है बोल देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।